हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक लिफ्ट में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एबी रूल के बारे में। परसेंटेज का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एबी रूल के बेस्ड पे, सो दैट कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एबी रूल का मतलब होता क्या है। देखिए, एबी रूल ये कहता है कि देखिए, मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं। ए को अगर 20% से बढ़ा दिए तो बी पे क्या फर्क पड़ेगा, बी कितने परसेंट से कम होगा या फिर कितने परसेंट से बढ़ेगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक ए है और बी है। ठीक, ए की सैलरी सपोज 8,000 है और बी की सैलरी 20,000 है। ठीक है, दोनों जॉब करते हैं। अब सिंपल आप ऐसा समझिए, ये ए और बी, ए बी से कम है, तो अब हमको ये पता करना है कि यहाँ पे ए बी से कितना परसेंटेज कम है या फिर बी ए से कितना परसेंटेज ज्यादा है। देखिए, ये बात तो क्लियर है, ए कम है और बी ज्यादा है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कि ए कितना परसेंटेज कम है और बी कितना परसेंटेज ज्यादा है। बस यही खेल होता है यहाँ पे क्वेश्चंस का। जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए, अगर हमको कंपेयर करना है, मान लीजिए ए सैलरी कंपेयर टू बी, ए की सैलरी बी के कंपैरिजन में कितनी कम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। 20,000 माइनस 8,000, ये कितना हो जाएगा, 12,000। ये 12,000 डिफरेंस है। अब देखिए, ए की जो सैलरी है वो बी के कंपेयर में कितना कम है, तो बी के कंपेयर में कर रहे हैं तो अपॉन नीचे बी का आएगा, बी की सैलरी, क्योंकि कंपेयर हम बी से कर रहे हैं। ठीक है, और ऊपर में कितना डिफरेंस है वो देख रहे हैं, 12,000 इंटू 100%। अब देखिए, 1 2 3, 1 2 3, एक जीरो यहाँ से कट कर दिए, एक जीरो यहाँ से, अब यहाँ से कट कर दिए 6। अब देखिए यहाँ पे 60%, मतलब कि जो आपकी ए की सैलरी है बी के कंपैरिजन में 60% कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 60% कम है, लेस है। अब वहीं दूसरी तरफ क्वेश्चन बनता है कि बी की जो सैलरी है ए से कितना परसेंटेज अधिक है। तो अगर आपको लगता है कि 60% ही होगा तो आप गलत हैं, ये आंसर गलत है। 60% इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए, बी की सैलरी कितना ज्यादा है, 12,000, वो तो डिफरेंस है 12,000। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ए से, तो नीचे ए की सैलरी आएगी इंटू 100%। 1 2 3, ये जीरो जीरो कट कर दिए, 4 दूनी 4 तिहाई, अब दो से यहाँ पे कट कर देते हैं, 50 इज इक्वल टू 150%। अब देखिए, यहाँ पे जो बी की सैलरी है वो ए से 150% ज्यादा है। ठीक है, बस यही चीज समझना होता है यहाँ पे, किससे कंपेयर कर रहे हैं, बस उसी को नीचे रख देना है, बस और कुछ नहीं। चलिए अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 8% ऑफ एक्स इज सेम एज 4% ऑफ वाई। मतलब कि 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4% ऑफ वाई। ये इक्वेशन दिया हुआ है, फिर हमको फाइंड क्या करना है, 20% ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। अब देखिए, इसको हम ऐसा लिखेंगे, 8 डिवाइड बाई 100। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, जहां पे परसेंटेज लगा हुआ है, अगर परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ता है। तो 8x इज इक्वल टू 4 वाई है यहाँ पे, 4y अपॉन 100। जीरो जीरो कट गया, 100 100, 4 2 जा, मतलब कि यहाँ पे देखिए
2x इज इक्वल टू वाई, एक ये इक्वेशन आ गया। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स बाई सॉरी x इज इक्वल टू वाई बाई टू, x इज इक्वल टू वाई बाई टू। ठीक है, यहाँ पे एक ये इक्वेशन। अब हमको फाइंड क्या करना है, 20% ऑफ x। देखिए 20% ऑफ x निकालना है, तो 20% हटेगा तो अपॉन में 100 इंटू एक्स, एक्स क्या है y बाई टू, वाई बाई टू। अब इसको कट कर देते हैं, इक्वल टू आ गया y बाई 10। आप ध्यान से देखिए y बाई 10 ये फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में नहीं है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सारे के सारे परसेंटेज में है, तो हमको सिंपल सा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। y बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज। ठीक है, 0 0 कट कर देंगे, 10% ऑफ y, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। अब चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इफ अ नंबर a इज 25% मोर देन अनदर नंबर b, देन b इज हाउ मच परसेंट लेस देन a। ठीक है, ये अपन ने सॉल्व किए थे, एग्जाम्पल देखे थे बिल्कुल इसी तरीके से। चलिए, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू 100, लेट b इज इक्वल टू 100 मान लेते हैं। 100 ही क्यों मानना अपन ने, 100 कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, अगर हम b इक्वल टू 100 मान रहे हैं तो a कितना है, 25% मोर देन b, मतलब 25% ज्यादा है b से, तो a हो जाएगा आपका 125। ठीक है, सिंपल सा वही देखिए, यहाँ पे a b, a हो गया 125, b हो गया 100। अब हमको क्या निकालना है, देन b इज हाउ मच लेस। अब b a से कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे 125 माइनस 100 इज इक्वल टू, ये डिफरेंस हो गया 25। अब हमको कंपेयर किससे करना है, लेस देन ए से करना है। ए का कितना है 125, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100, तो इसको हम कट करेंगे, 25 पंचे 125। अब इसको कट करेंगे तो ये होगा 20%। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे, इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम p% मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 36, तो p का वैल्यू निकालना है। तो परसेंटेज जैसे हम हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 जो हो जाएगा, p अपॉन 100 इंटू p इज इक्वल टू 36, p स्क्वायर इज इक्वल टू 36 100, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 3600। सिंपल, आप देखें यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 60 आ गया, जो कि ऑप्शन सी में आ गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 द रिजल्ट इज सेम नंबर। देखिए, अगर 75% हम नंबर को x मान लेते हैं, 75% ऑफ x इज एडेड, उसको ऐड किया गया किससे, 75 से, तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट सेम नंबर आता है, मतलब x। तो यहाँ पे आप देखिए 75% हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 75 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको हम कट कर दें, 25 तिहाई 75, 25 चौको 3x बाई 4 प्लस 75 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको हम और फर्दर कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3x प्लस, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 300 इज इक्वल टू 4x, जैसे ये इस साइड जाएगा तो 300 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 300।
आप देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 300 आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एस इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। ए की इनकम बी से 40% कम है। अब देखिए बी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 100, तो ए का जो इनकम है वो बी से 40% कम है, मतलब कि 60 रुपए। ठीक है, हाउ मच परसेंट बीस इनकम मोर देन ए। अब बी का इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है वो निकालना है। सिंपल देखिए, ए बी, ए कितना है 60, बी कितना है 100। अब यहाँ पे निकालना है बी, बी का कितना परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मोर देन दैट ऑफ ए से कंपेयर करना है तो डिवाइड बाई ए हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 40 इंटू 100%। बस सिंपल सा यही करना है आपको। एक एक जीरो कट कर दिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 200/3 परसेंटेज। मतलब अगर इसको हम कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 66.66%। मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, if 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b, then what percent of b is equal to a। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 15% a प्लस b इज इक्वल टू 25% a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 15 डिवाइड बाई 100, a प्लस बी इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 100 ए माइनस बी। 100 से 100 कट गया। अब 5 से इसको कट, 5 दिया 15, 5 से ये कट कर देंगे 25। तो यहाँ पे 3 ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 ए प्लस 3 बी इज इक्वल टू 5 ए माइनस 5 बी। अब यहाँ पे देखिए ये जो बी वाला है, ये 5 बी इसको इस साइड ले जाते हैं, 3 ए को उस साइड ले जाते हैं। तो 3 बी प्लस 5 बी इज इक्वल टू 5 ए माइनस 3 ए। अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 8 बी इज इक्वल टू 2 ए। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो 4, मतलब कि ए इज इक्वल टू 4 बी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखिए, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। अब सिंपल सा देखिए बी कितना परसेंटेज ज्यादा है ए से, मतलब इंटू 4 है तो 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है मतलब 400% ज्यादा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहन्स इनकम इज 6.66% मोर देन श्याम इनकम। अब देखिए मान लेते हैं श्याम की इनकम 100 है। ठीक है, तो मोहन की इनकम कितनी हो जाएगी, 100 में से 6.66% ज्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका 106.66 रुपीज। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, श्याम्स इनकम व्हाट परसेंट लेस देन मोहन्स इनकम। मतलब कंपेयर किससे करना है, मोहन की इनकम से। तो मोहन का इनकम है 106.66। अब यहाँ पे श्याम की इनकम, जो श्याम की इनकम कितना परसेंटेज कम है, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना हो जाएगा 6.66। तो यहाँ पे सिंपल 6.66 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो आप इसको सिंपल कीजिए, 6 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 666 डिवाइडेड बाई 106.66। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 106 को अगर हम 6 से 666 को 6 से डिवाइड करेंगे लगभग,
तो मतलब ऑन एन एवरेज आपको लग रहा है कि ये 6 से कट जाएगा, मतलब 666 106 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 6.25% यहाँ पे आंसर आएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ एस इनकम इज 37.5% लेस देन दैट ऑफ बी। ठीक, तो लेट मान लेते हैं बी की इनकम 100 है और ए की इनकम 37.5% कम है बी से। इसका मतलब 100 माइनस 37.5, ये हो जाएगा आपका 62.5। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देन बीस इनकम हाउ मच परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ ए। अब बी का जो इनकम है वो कितना परसेंटेज ज्यादा है ए से। अब देखिए ए से कंपेयर करना है तो अपॉन में ए को करेंगे। अब कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो अब इसको हम डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, इफ 100 माइनस 62.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 37.5 इंटू 100%। अब देखिए यहाँ पे जब पॉइंट सेम प्लेस पे हो तो हम पॉइंट को हटा भी सकते हैं। इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 125। अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 सते 35, 25 75, 25 तिहाई 25 पंचे, मतलब कि 3 इंटू 100% डिवाइड बाई 5। इसको हम कट करें 20, तो ये आपका हो गया 60%। 60% यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे आप देखिए ये करेक्ट है। आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चंस काफी सारे बुक्स में दिए होंगे, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। जहां भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको एक तरीके से एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो